बच्चों, let's see the question. The question says a planet M moves along an elliptical orbit around the sun. At the moment when it was at the distance r0 from the sun, its velocity was equal to v0, and the angle between the radius vector r0 and the velocity vector v0 was equal to alpha. Find the maximum and minimum distance that will separate this planet from the sun during its orbital motion. The mass of sun is ms, right? चलिए इसको करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं, फिर आप की कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, लाइक दिस। अब यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ एक्सिस यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए ये बच्चों, ये दूरी जो है इसको मैं यहाँ पर मान लेता हूँ r2, और ये वाली जो है डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज r1। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इट इज मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और जब डिस्टेंस क्या है यहाँ पर r0 है सन से, तो अगर मैं ये मान लूं कि सन यहाँ पर है, इस जगह पर हमारा सन है, और इसकी जो दूरी है, द डिस्टेंस इज, दिस डिस्टेंस इज r0 फ्रॉम हियर, दिस इज r0, और इसको हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोजेक्टिंग इट विद वेलोसिटी v0, इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है, दैट एंगल इज अल्फा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, सो एफ एक्सटर्नल इज 0। तो यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोथ लीनियर एंड एंगुलर, दोनों को हम अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लीनियर मोमेंटम को भी, और यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंगुलर मोमेंटम को भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये जब इसको अप्लाई करेंगे तभी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, द फर्स्ट इज दिस एंड द सेकंड इज दिस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे, वी विल आल्सो यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट। सो दीज आर अवर टू की कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर। अब चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है यहाँ पर, सो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेट मी से दैट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं mv, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको लिखते हैं mvr से। यहाँ पर मास जो है m है, v0 r0, और एंगल कितना है यहाँ पर साइन अल्फा, ये हमारी कितना साइन अल्फा मैंने यहाँ पर ले लिया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा m v1 r1 इज इक्वल्स टू m v2 r2। ये हमारा केस हो गया। देखिए हमने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर हमने m हमारा क्या मास है, यहाँ पर जो मास यहाँ पर सेम रहेगा, इसलिए मैंने इस मास को यहाँ पर कंसीडर ही किया है, दैट इज m, और m यहाँ पर सेम रहेगा, तो मैंने इस m को और इस m को यहाँ पर कट कर दिया इस m से। तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज मास ऑफ सन एक्चुअली। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v0 r0 साइन अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर इसका मतलब नहीं है, इज इक्वल टू v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम फर्दर क्या करने वाले हैं, फर्दर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप जानते हैं टोटल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो मैं यहीं पर लिख देता हूँ लैग ऑफ स्पेस। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ हाफ m v0 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं लिख देता हूँ द पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर विल बी, सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, let me call this as gm ms mass of sun, और यहाँ पर m by r0 is equals to half m v0 स्क्वायर माइनस gm s mass of sun by m, और ये हमारा हो गया r1। ठीक है, ये यहाँ पर v1 हो जाएगा बच्चों, ये v1 है, ये यहाँ पर r1। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आपको मिला। देखिए इस तरफ से मैंने क्या किया, हमने ये लिया है काइनेटिक एनर्जी, ये हमने लिया है पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो अब हम इन दोनों एनर्जीज को यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल यूज बोथ दीज एनर्जीज। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से m हटा देते हैं, तो m विल कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, सो m यहाँ से कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट ओवर हियर एज, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू v0 स्क्वायर बाई 2 माइनस gms बाई r0 इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर v1 की वैल्यू अगर आप निकालें, सो हम v1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आपको जो v1 की वैल्यू मिल जाएगी, यू विल गेट v1 इज इक्वल टू
क्या मिलेगा, यू विल गेट V1 इज इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी वो आएगी V0 R0 साइन अल्फा, V0 R0 साइन अल्फा, और नीचे आ जाएगा R1। यहाँ पर वही वैल्यू रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V0 स्क्वायर R0 स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, राइट, R1 भी था, माइनस ऑफ GMS, और यहाँ पर मैंने मान लिया R1। ठीक है, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया यहाँ पर, और इसका मैंने यूज करके मैंने ये वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू में अगर मैं करना चाहूँ इसको, तो इस वैल्यू को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और मैं क्या करूंगा, 2R जो है 2 को मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ पर, और R1 स्क्वायर इधर भेज दूंगा, तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी। सो लेट मी राइट दिस लाइक दिस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यू विल गेट द इक्वेशन एज V0 स्क्वायर माइनस 2 गामा और G, सॉरी यहाँ पर G है, दिस इज G एक्चुअली, ये G लिखा हुआ है, तो G, और यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ सन दैट इज MS बाई R0, ये तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने भेज दिया है R1 स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक ए क्वालिटी इक्वेशन। सो मैं यहाँ पर क्वालिटी इक्वेशन बनाता हूँ, और ये जो ये 2 है, ये वाला 2 बच्चों, ये 2 यहाँ पर चला जाएगा अगर आप कॉमन लेंगे, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू एज 2GMS R1 माइनस V0 स्क्वायर R0 स्क्वायर साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो दिस विल बी आवर वैल्यू। नाउ लेट मी ऐड सम स्पेस ओवर हियर। बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये R1 स्क्वायर का टर्म है, ये R1 है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, यानी कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज A, दिस इज B, और इसको यहाँ पर आपको ये कांस्टेंट टर्म C दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए दराचार फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा। सो आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी, लेट मी राइट दिस ओवर हियर, R1 की वैल्यू आपको मिलेगी, यू विल गेट दी R1 इज 2GMS प्लस माइनस, राइट, तो मैं लिखता हूं B स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। सो मैंने यहां पर लिख दिया B स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगा माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, तो दिस इज माइनस B, द वैल्यू ऑफ B स्क्वायर विल बी 4G स्क्वायर MS स्क्वायर प्लस 4AC, the value of A is V square minus 2GMS by R0, right, this is the value, और यहाँ पर ये हो गया, और AC, C की वैल्यू है आपको पता है V स्क्वायर R0 स्क्वायर और साइन अल्फा, तो ये हमारी पूरी वैल्यू आ गई। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज आवर वैल्यू, और डिवाइड बाई 2A, सो डिवाइड बाई 2A, let me write it over here, 2A, so 2 and the value of A is V0 square minus 2GMS by R0। ये वैल्यू आपको यहाँ पर पूरी मिल गई है। इस वैल्यू से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं R1 की वैल्यू। सो R1 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, वी मे रीराइट दिस एज द वैल्यू ऑफ R1 ओवर हियर विल बी 1 प्लस माइनस, देखिए इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, ऑन सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट दिस वैल्यू। सो इन द स्क्वायर रूट टर्म्स 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा V0 स्क्वायर R0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एंड डिवाइड बाय GMS, इन ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई R0 माइनस V0 स्क्वायर बाई, यहाँ पर हो जाएगा GMS, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग 2 बाई R0 माइनस V0 बाई GMS, ये वाली यहाँ पर मिलेगी आपको। और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, वी आर लेटिंग दिस टर्म एज ईटा, इस टर्म को मैं ईटा मान लूंगा, तो हमें यहाँ से R0 यानी R1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। वी मे राइट दैट R1 इज इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस इन द स्क्वायर रूट 1 माइनस 2 माइनस ईटा, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा ईटा साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस ईटा, इसको हम पूरे को 2 माइनस ईटा से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, अगर आप इसको प्लस के साथ ले जाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगी, अगर आप इसमें माइनस साइन का यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगी। तो दिस वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो दिस इज आवर आंसर दैट R1 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस माइनस 2 माइनस ईटा साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इज अवर आंसर। ये हमने जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी R1 की। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।